डियर स्टूडेंट्स, हालांकि ये एक ऐसा टॉपिक है आज जिसमें यहाँ पर ये पूरा हाल भरा हुआ होना चाहिए था, लेकिन खैर सोशल मीडिया का ज़माना है और जो मैं ये एड्रेस करूँगा वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ख़ास तौर पर जो यंग जनरेशन है जो इंटरनेट के लिए काफ़ी वर्नरेबल है आज, और ख़ास तौर पर हमारे जो बच्चे 18 साल से नीचे हैं, ख़ास तौर पर हमारी जो बच्चियाँ हैं वो वर्नरेबल है इस इंटरनेट को लेकर। और अब मैं बता दूं कि इंटरनेट का इस्तेमाल मैंने सबसे पहले 1999 में किया था, आज से तकरीबन 25-26 साल पहले, जब मैंने अपना पहला जो ईमेल अकाउंट बनाया था तब हॉटमेल चलता था, फिर उसके बाद याहू आया, फिर रेडिट मेल आया, फिर जीमेल आया। आज कई ऐसे सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हर चीज़ जो है वो बनती है, उसका सही इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल उस चीज़ पर डिपेंड नहीं होता है बल्कि एक ह्यूमन बीइंग पर होता है। अभी यहाँ पर जैसे कि मैं एक मिसाल दूँ, एक पुलिस वाला होता है, वो सड़क पर होता है, उसके हाथ में वेपन है। अगर वो उस वेपन को चलाता है किसी गलत आदमी पर, वो वेपन का कसूर नहीं है बल्कि वो उस पुलिस वाले का कसूर है जब वो उसको किसी के ऊपर चलाएगा गलत तरीके से। या मेरे पास कोई चीज़ है, अगर मैं उसका गलत इस्तेमाल करूँगा वो ब्लेम मुझ पर है, ना कि उस चीज़ पर। इसी तरह से हम जो इंटरनेट है, इंटरनेट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं जो आजकल तबाही मची हुई है। इंटरनेट जिसने भी ईजाद किया 1989 में, जब www जिसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं उसका जो है वो एक वजूद हुआ, उस वक्त उस शख्स के जहन में ये नहीं था कि इसका जो है वो लोग गलत इस्तेमाल करेंगे। उसके जहन में यही था कि मैं दुनिया के सामने एक ऐसी चीज़ लेके जाऊं जिस चीज़ से दुनिया को जो है वो आसानी हो जाए। आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, पहले 2G टेक्नोलॉजी आई, पहले उससे पहले जो है वो फ़ोन आया, फिर मोबाइल आया, आज 3G है, फिर 4G आया, आज 5G का ज़माना है। चंद दिनों पहले स्पेस से चाइना ने 6G के ज़रिए ट्रांसमिट किया, जिससे 1-2 सेकंड में 100 फिल्म्स जो होंगी वो 1-2 सेकंड्स में विद इन सेकंड्स जो है उनको डाउनलोड किया जा सकता है या वो ट्रांसमिट की जा सकती है। अब जैसे बात आती है सेफ इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए, जो इंटरनेट सेफ है हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करें। खास तौर पर जो हमारे हाथ में मोबाइल है वो एक सबसे बड़ी जड़ है आज इंटरनेट की तबाही की वजह के लिए। पिछले दिनों एक वीडियो आया है, एक 7 साल का बच्चा जो है वो, माँ बाप ने उसको मोबाइल दिया, उनको लग रहा था कि वो कार्टून देख रहा है, लेकिन वो ऑनलाइन गेमिंग में एसेस कर गया और जो 60-70 लाख के करीब उसकी फैमिली ने, उसके फादर ने सेविंग करके रखा था, उनको घर खरीदना था। जब वहाँ घर खरीदने के लिए वो गए तो उन्होंने वहाँ अकाउंट में देखा तो वो अकाउंट खाली था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इंटरनेट के ज़रिए आपको लूटा जा सकता है। मैंने पहले ही बताया कि इंटरनेट पर हम ब्लेम नहीं करेंगे, ये ब्लेम हमें अपने आप पर है जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से आप देखिए कि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर मैं इसको 2 दिन भी लगातार जो है वो डिबेट करता रहूं तो ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आज सारी दुनिया जो है वो इंटरनेट पे है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। एक 1-1.5 हफ्ते पहले चाइना का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप लॉन्च हुआ जिसको डीप सीक के नाम से जाना जाता है। जब ये ऐप लॉन्च हुआ तो विद इन 24 आवर्स $1 ट्रिलियन जो है वो यूएस की मार्केट से जो है वो सफाया हो गया उसका। यानी कि इंडिया की इकॉनमी इस वक्त तकरीबन $3.3 ट्रिलियन है। आप इंटरनेट की और इसकी आप जो गंभीरता है उसको देखो कि $1 ट्रिलियन जो है वो लॉस हो गया कंपनीज को। यानी कि इंडिया की जो 1/3 इकॉनमी है वो 24 घंटों में अमेरिका का उतना पैसा जो है वो तबाह हो गया, सिर्फ किसकी वजह से, एक ऐप की वजह से। जिस तरह से चैट जीपीटी है, इसी तरह से बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप है, तभी जो है वो इंटरनेट को आज लोग बोल रहे हैं और तभी ये वक्त आ गया कि हम सेफर इंटरनेट डे जो है वो क्रिएट करें। मैं असेस कर रहा था कि
क्योंकि आज किश्तवाड़ में एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी जो है वो बेस भी चल रही है, आए दिन जंगलों की फैलिंग की वीडियोस आ रही हैं, बाकी चीज़ें आ रही हैं। मैं इंटरनेट पे ट्राई कर रहा था कि क्या ऐसा कोई वीडियो मैं क्रिएट कर पाऊँगा कि जिसकी वजह से मैं एनवायरनमेंट के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर पाऊँगा। वहाँ पर मुझे ऐप आया, वो मुझे ये गाइड कर रहा है कि जिसकी भी मैं वॉइस कवर करना चाहूँगा, बात मैं करूँगा लेकिन वॉइस उसकी आएगी। जैसे कि मैं बोलूँ, मैं उस वीडियो को वॉइस ओवर दूंगा तो आवाज़ अमिताभ बच्चन की होगी, यानी कि दुनिया को लगेगा कि वो अमिताभ बच्चन बात कर रहा है, शाहरुख खान बात कर रहा है, लेकिन वो बात आसिफ इकबाल नायक कर रहा है। पिछले दिनों आपने अविएटर गेम को लेकर मैंने एक वीडियो भी अवेयर किया था। किश्तवाड़ का एक लड़का 29 लाख रुपया उस गेम में हार गया था। आपको पता है उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आती है उस पर जो हमारे अनंत अंबानी है वो दिखाए गए हैं वीडियो में, जबकि बाद में पता चला कि उनका उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वो वीडियो क्रिएट किया गया है ताकि लोगों को लुभाया गया है। पिछले दिनों किश्तवाड़ में एक मामला आया, 2 सहेलियां थी, एक ही कमरे में थी। अब दूसरी सहेली जो है वो उसको वीडियो बना रही थी, उसको पता नहीं था, वो कपड़े बदल रही थी, वो नहा रही थी। दूसरी सहेली जो है वो उसको वीडियो चुपके से बना रही थी। फिर इंस्टाग्राम पे एक फेक अकाउंट खोला, फिर वहाँ से वो वीडियोस अपलोड किए। तो फिर जब उस पर कंप्लेंट हुई तो उसको लग रहा था, जिस वक्त उसने फेक अकाउंट क्रिएट किया, उसको लग रहा था कि शायद किसी को ना पता चले कि मैं कौन हूँ। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी है कि आप कहीं से भी किसी को भी जो है डाटा जो है वो आप अपलोड कीजिए, वो पता चल जाएगा कि वो किसने किया। पिछले दिनों आपने एक क्योंकि मैं इसमें अमेरिका की या दिल्ली की या यूपी की एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं अपने चिनाब बेल्ट की आपको एग्जांपल दूंगा। पिछले महीने आपने सुना होगा बदरवा में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। वो प्रोटेस्ट क्यों हुआ था, किसी को पता है? बदरवा कन्फेशन पेज जो है वो कुछ किसी ने क्रिएट किया था, तो वहां से वो एक दूसरे के वीडियोस और पर्सनल डाटा को जो है वो एज एन एंजॉयमेंट शेयर कर रहे थे। लेकिन जब वहां प्रोटेस्ट हुए फिर पता चल गया कि वो कौन थे, और अनफॉर्चुनेटली वो 18 साल से कम बच्चे और बच्चियां थी। ये नहीं थे कि कोई लड़का कर रहा था, सिर्फ उसमें लड़कियां भी थी और बड़े घरों के बच्चे थे। उसमें पुलिस ने एफआईआर भी लगाई है, उसमें इन्वेस्टिगेशंस भी चल रहे हैं, जुवेनाइल लॉ के तहत जो पॉसिबल है एक्शन वो हो रहा है उसमें। लेकिन मसला क्या है, उनको लगा था कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। उन्होंने थर्ड पार्टी सर्वर जो है वो इसको बोलते हैं, बाद में रिवर्स डाटा करके उसका जो लैपटॉप का सीरियल नंबर, जिस तरह से मेरा फ़ोन है, ये एप्पल का फ़ोन है, इसका सीरियल नंबर जो है वो मेंशन्ड है, और जब एप्पल से पूछा जाएगा कि ये मोबाइल किसका है वो 2 मिनट में बता देंगे। जब लैपटॉप जो HP का लैपटॉप उसमें इस्तेमाल हुआ था, जब उसका सीरियल नंबर पता चला तो जब HP से कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने बताया कि ये मोबाइल किसने खरीदा है, और वो वहीं से ये जो लैपटॉप है किसका है, तो वहीं से ऊपर हाथ से लिखना पड़ता था। फिर मैं उसको जाकर फैक्स करता था तो वो न्यूज़ जो है वो न्यूज़ आउटलेट पे जाती थी। उसके बाद अगर कोई वीडियो भेजना होता था हमें, मुझे सुबह 4:30-5 बजे जो है वो बस स्टैंड पर खड़ा रहना पड़ता था, वीडियो रिकॉर्ड करके वो टेप पैक करनी पड़ती थी। BT गुप्ता का ड्राइवर होते थे, उनको जो है वो कालू के नाम से जानते थे, उनकी बस में देते थे। वो आगे चलकर फिर लैंडलाइन से फ़ोन करते थे ऑफिस, वो बस स्टैंड में जाकर उसके पास वो टाइम देता था कितने बजे पहुंचेगा, तो वो टेप लेता था। उसके बाद आया EVDO का ज़माना, एक EVD कार्ड था, उसको लगाते थे। 18 या 17 MB की फाइल को मुझे भेजने के लिए 1.25 घंटा लगता था, और आज मैं 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड में 1.5 GB की फाइल व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे जो है वो शेयर करता। वक्त जो है वो बदलता है, और वक्त जो है वो इसलिए बदलता है कि वो इंसान की बेहतरी के लिए हो। जैसे मैं मुस्लिम हूँ, आप में से यहाँ हिंदू हैं, आपके बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जो भी आप काम करते हैं या कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं। जब हम बचपन में होते थे तो हमारे जहन में ये रहता था कि अल्लाह ताला जो है या भगवान जो है वो हमारे कर्म कैसे लिखता रहेगा, हम सोचते थे। लेकिन आज क्या ज़माना है, आपके मोबाइल में एक चिप है, जैसे ही आप उसको लैपटॉप में डालोगे आपका सारा कच्चा चिट्ठा उसमें आ जाएगा। मेरा मोबाइल है, मैंने पिछले 2 सालों में या 10 सालों में किस किस को कॉल किए, कितना बिल पे किया है,
किस नंबर से पे किया है, वो सारा डाटा आ जाएगा। और आज इंसान को समझाने में आसानी है कि जिस तरह से भगवान तुम्हारे कर्म लिख रहा है, जिस तरह से हमारे दो फरिश्ते बैठकर हमारे लेफ्ट और राइट पे हमारा हिसाब और किताब लिख रहे हैं, उसी तरह से जो ये मोबाइल और इंटरनेट है वो आपकी करनी भी लिख रहा है। यानी कि अगर आप गलत करोगे वो भी इसमें रिकॉर्ड होगा, आप सही करोगे वो भी आप रिकॉर्ड जो है वो होगा। और जिस वक्त आपके मोबाइल को और यहाँ डाटा एनालिसिस किया जाएगा, वो पता चलेगा कि आपने अपनी सहेली का रिकॉर्ड वीडियो किया था, फिर बाद में डिलीट किया। आज डाटा सारा रिकवर होता है। बेशक आज वो आम इंसान के हाथ में टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन यहाँ पर साइबर जो सेल है किश्तवाड़ का, उसके पास से टेक्नोलॉजी है। मैं बता दूं, किश्तवाड़ एक छोटा सा जिला है। पिछले साल यहाँ पर 7 करोड़ प्लस लोगों के साथ पैसा फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड मीन ये मतलब वो ये रिपोर्टेड है कि मतलब किसी के साथ कुछ होता है वो रिपोर्ट नहीं करता है, लेकिन जो ये 7 करोड़ प्लस जो डाटा है मेरे पास आया है, ये पुलिस के पास कंप्लेंट रिपोर्टेड हुई है। उसमें तकरीबन 70 लाख के करीब जो है वो साइबर सेल वालों ने पैसा वापस लाया और जिनका था वो दे दिया। आप अंदाजा लगा सकते हो किश्तवाड़ का जैसा छोटा जिला जहां की 3 लाख पॉपुलेशन है, और हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करेंगे यहां पर 1 करोड़ 40 लाख की पॉपुलेशन है। इतना यूपी में और राजस्थान जैसे और महाराष्ट्र जैसे बड़ी जो इलाके हैं वहां पर एक एक डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन इतनी है। जितनी पूरे जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है उतना एक एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो यूपी जैसी स्टेट में। तो आप अंदाजा कीजिए वहां पर कितने फ्रॉड होते हैं। और दूसरी बात, मैं बच्चों से एडवाइस करूंगा, और जो बच्चियां हैं, अगर आपके साथ कभी कभार कुछ होता है, जैसे मैं बता दूं खासतौर पर बच्चों के लिए भी ये है, बच्चों के लिए भी है ये चीज कि इसमें जो है वो वोकल बनने की जरूरत है। अगर आपके साथ कभी कभार कुछ होता है तो आप अपने पेरेंट्स को वो रिपोर्ट कीजिए। अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, आप ब्लैकमेल नहीं हो, आप पेरेंट्स को बताइए मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ये गलती हुई है, आपको कोई नहीं मारेगा। दूसरी बात यह है कि आजकल मोबाइल इंटरनेट का जमाना है, अपने दोस्त पे आप भरोसा ना करें। कहीं आप कपड़े बदल रहे हो, कहीं आप नहाने जा रहे हो, आपके दोस्त उतरी है, वो आपका वीडियो बनाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। इसलिए सबसे ज्यादा परहेज आपने जब आप अपने कमरे में हो, जो आपके साथ बैठा है उसके साथ करना है। यानी कि जब आप कपड़े बदल रहे हो, जब आप बाथरूम जा रहे हो, आपने ये इंश्योर करना है कि कोई जो मेरे साथ दोस्त है वो मेरे साथ कुछ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि अक्सर जो बच्चे हैं वो मजाकिया में ये चीजें करते हैं। और मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर क्या काम करते हैं हम लोग, जो है वो मोबाइल कभी कभार रिपेयर करने के लिए देते हैं या कुछ देते हैं, डाटा उधरी रखते हैं। मेरी एक खासियत है कि मुझे अक्सर जो है वो लोग बोलते हैं तुम मोबाइल क्यों नहीं बेचते हो जब नया खरीदते हो। मैं अपना मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो कभी भी नहीं किसी को बेचूं। आपने 20,000 का खरीदा, 2 साल के बाद आप उसको 10,000 का बेचोगे, उसको कोई भी मिसयूज करके आपका जो पर्सनल डाटा है उसमें से निकाल सकता है। इसलिए बेहतर है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है आप कोशिश ना करें उनको बेचने की। अपने घर में दे, छोटे भाई को दे, माँ को दो, बहन को दो, लेकिन अपने घर में दो या अपने पास रखो या उसको डिस्ट्रॉय करो। जो डाटा ब्रीच है वो सबसे बड़ी चीज है। दूसरी बात यह है कि आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आए हैं कि आपके मोबाइल को हैक किया जा सकता है। आपने पिछले 2-3 साल पहले एक बड़ी पॉलिटिकल खबर रही थी पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर। ये एक इस्राइल का सॉफ्टवेयर है जो मिलिटेंसी और जो क्राइम है, सिंडिकेट है ड्रग्स के रिलेटेड, उनको ट्रैक करने के लिए डेवलप हुआ था। जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ जो टेक्नोलॉजी है वो किसी न किसी के लिए फायदे के लिए ही इस्तेमाल की जाती है और उसका ईजाद और डिस्कवरी उसकी होती है, लेकिन ये इंसान है जो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। तो इसी तरह से अब हम इंटरनेट के फ्रॉड्स के बाद मैं बात करूंगा। जो मोबाइल फोन जब से आया है, जो बच्चे हैं, जो बाकी लोग हैं, वो अपने घर वालों से जो है वो अलग हो चुके हैं। पहले हम क्या करते थे काम, घर में टीवी होता था। हमने 1987 में पहली बार टीवी लाया था घर में, जब यहाँ दूरदर्शन चल पड़ा था। दूरदर्शन पर बड़े इंटरेक्टिव प्रोग्राम्स आते थे, यूजीसी के रिलेटेड प्रोग्राम्स आते थे, एनवायरनमेंट के रिलेटेड प्रोग्राम्स आते थे, करंट अफेयर्स के रिलेटेड प्रोग्राम आते थे।
थर्सडे के दिन फिल्म लगती थी, या सैटरडे या संडे को, सैटरडे को लेट नाइट लगती थी, तो संडे को जो है वो दिन में लगती थी, और सुबह चित्रहार लगता था। हम सब लोग जो है वो बैठे होते थे। बुनियाद जैसा सीरियल आता था, अच्छे अच्छे सोशल जो फैब्रिक को जोड़ने वाले सीरियल आते थे। एक सीरियल आता था, उसका नाम था साझा चुलिया बलिया, वो पंजाबी सीरियल था, लेकिन एक सबक सिखाता था इंसान को। तब हम क्या करते थे, काम सब घर वाले मिलकर बैठकर एक ही टीवी पर जो है वो प्रोग्राम देखते थे। लेकिन आज हर बच्चे के फोन में नेटफ्लिक्स है, हर बच्चे को फ्री एक्सेस है हॉटस्टार की, उस पर कौन सा कंटेंट आ रहा है। मैं अभी ईमेल यहां पर क्रिएट करता हूं, वहां पर वो पूछता है कि आप 18 साल से ऊपर है कि 18 साल से नीचे है। मेरी उम्र 16 साल है, मैं उसको 22 लिखता हूं, वो थोड़ा वेरीफाई करते हैं। इसी तरह से जो मोबाइल एप्स आ रहे हैं आजकल, उन पे जो एडल्ट कंटेंट आ रहा है वो 12 साल 14 साल के बच्चे को मैच्योर्ड बना रहा है, क्योंकि फिल्ट्रेशन नहीं है। जो हम इंटरनेट पर 16 साल को की बजाय हम उसको 22 साल की एज लिखते हैं, या मेरी उम्र 12 साल है मैं उसको 20 साल लिखता हूं, उधर पर कोई वेरीफाई नहीं करता, ना मेरे से आधार मांगा जाता है, ना मेरे साथ जो है वो पैन कार्ड मांगा जाता है, ना मेरी कोई सर्टिफिकेट मांगी जाती है। वो सीधे करते हैं, क्योंकि ये कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, इनको पैसा चाहिए। इससे मेरे बच्चों के पेरेंट्स से ज्यादा रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को जो है जब भी मोबाइल यूज करें उसका ध्यान रखें, क्योंकि आजकल ऐसे ऐप आए हैं कि आपके फादर आपके वो घर में बैठकर आपके मोबाइल के साथ अपना ईमेल एड्रेस क्लोन करेंगे। वो ये देखेंगे कि मेरा बच्चा कॉलेज में है, वो क्या कर रहा है। जैसे मुझे यहाँ बताया गया है कि इन्होंने गेट पे एक सिस्टम लगा है, अभी वो कब चालू होगा कब नहीं होगा वो वक्त बताएगा। जैसे ही आप कॉलेज से गेट से बाहर निकलेंगे, आपके फादर को मैसेज जाएगा कि आपका बच्चा जो है वो कॉलेज का गेट छोड़ के चला गया है। पता है आपको इस बात का? जो नीचे वो सिस्टम लगा है उस पर जो है वो आपके पेरेंट्स का जो है वो कांटेक्ट नंबर जो है वो शेयर होगा। उसके बाद फोन का इस्तेमाल, जैसे मैंने पहले ही बोला कि गलत ज्यादा हो रहा है, कम सही इस्तेमाल कम हो रहा है। आजकल OTT एप्स आ रहे हैं, आपके जो टीवीज है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसके पास स्मार्ट टीवी नहीं है आज। तो बेहतर आप कोशिश करें कि स्मार्ट टीवी के साथ इंटरनेट को कनेक्ट करके वहां पर लेक्चर अटेंड करें। उससे तो आपका जो जहन है और एक आपकी आंखें हैं वो बचेंगी। दूसरा जो है वो आप अच्छी तरह से एजुकेट होगे। आप जिस वक्त आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते हैं उस वक्त क्या होता है, आपके मोबाइल में ऐप जितने भी है, चाहे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, उसके नोटिफिकेशंस जो है वो पीछे से आते रहते हैं। आप डिस्टर्ब होते हैं। आपकी सहेली ने जो है वो मैसेज डाला, आप पढ़ रही, उसने बोला है शाम को मिलना है, तुम लेक्चर बीच में छोड़ोगे, तुम उसको मैसेज दोगे मैं अभी लेक्चर अटेंड कर रही हूं, फिर और लेक्चर पे गई, वो बोलेगी यार वो फ्रेंड आई है जम्मू से, तो फिर वो चली जाएगी, तुम लेक्चर बीच में ही छोड़कर तो फ्रेंड के पीछे जा रहे हो। तो जब टीवी पे आप करोगे, अपना मोबाइल साइड पे रखोगे, आपका फोकस जो है वो उसी तरफ रहेगा। लेकिन जब आप मोबाइल पे रहोगे, आपका फोकस पढ़ाई की तरफ कम है। टीचर तो लेक्चर दे रहा है, पढ़ाई की तरफ कम है, और मोबाइल के बैक में जो नोटिफिकेशंस आ रही हैं वो चाहे व्हाट्सएप की है, चाहे स्नैपचैट आ रहा है, चाहे किसी क्रिकेट मैच का आ रहा है, चाहे कुछ भी आ रहा है। आजकल मैं आपको बात बता दूं, अब आगे चलकर चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, फ्री है, पहले पैसे लेते थे। जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, उसकी जो पीक एडवर्टाइजमेंट होती है 10 सेकंड 50 लाख रुपए रेट लेते हैं टीवी चैनल वाले। 50 लाख रुपए 10 सेकंड का लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारे लोग इसको मुफ्त में देख रहे हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप बच्चों से कि आप जहन में ये चीज चलकर चलिए कि जो मेरे हाथ में ये मोबाइल है, ये एक तरह से एटम बम है। अगर मैंने इसका गलत इस्तेमाल किया तो ये मेरे वजूद को जो है वो खत्म करेगा। क्योंकि अब क्रिमिनल लॉज इतने स्ट्रांग है कि अगर आपके खिलाफ कोई FIR रजिस्टर्ड होती है फ्रॉड में, तो वो केस 10 साल चलेगा और आपकी सारी पढ़ाई और लाइफ जो है वो खत्म हो गई। चाहे आप कॉलेज करो, जैसे आप फ्रेंड्स हो, किसी को भेजा और आपने दूसरी फ्रेंड के मोबाइल को हैक करके या उसका जो बैंक का कोड ले लिया, कोई शॉपिंग की, कुछ और चीज किया, OTT पे कुछ पैसा ट्रांसफर किया, आप मिनटों में पकड़े जाएंगे। फिर जब उसमें पर्चा लगेगा तो आप इसमें जो है वो कुछ केसेस ऐसे हैं जिनकी सजा 10 साल की है।
यानी कि आपको 10 साल फिर जेल रहना है, चाहे आप चोरी 10,000 की करो या 1 करोड़ की करो। चोरी चोरी है। और दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेसी होती है, मोबाइल की सिक्योरिटी को जो है वो हमेशा चेक करो। अगर आपके मोबाइल पे लॉक है, किसी के सामने वो खोलो नहीं। यानी कि आपका फ्रेंड जो है, आप भरोसा करके फ्रेंड को वो फोन देते हो और वो उसको एक्सेस होती है उसको पासवर्ड की, वो आपकी कुछ उसमें ऐसी चीजें होती हैं कि वो बाद में जो है वो आपको उससे जो है वो फिर चोरी करता है। उसको क्या करना है, सिर्फ आपके फोन से ही अपने व्हाट्सएप पे ट्रांसफर करना है। अपने व्हाट्सएप से डिलीट किया, फिर आपके व्हाट्सएप से डिलीट फॉर ऑल कर दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे मोबाइल से जो है वो उसने अपने मोबाइल में डाटा कैसे ट्रांसफर कर दिया। तो इसलिए ये टॉपिक इतना है, क्योंकि अब शायद मेरी स्पीच भी 15-20 मिनट की हो गई। इस पर सिर्फ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जो है वो जिस चीज़ का भी इस्तेमाल करो, आप उसके बारे में जो है वो जानकारी ले लो, क्योंकि आज आपके पास सब कुछ है। किस तरह से बचा जा सकता है, मेरा लेक्चर जो है वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का हो रहा है। जिस तरह से हम बाजार जाते हैं, दवाई के उस पर देखते हैं कि ये एक्सपायर है कि नहीं है, इसका रेट कितना है, नहीं है। जब हम टेस्ट रिपोर्ट किसी से लेते हैं अपनी, हम उनको पढ़ना शुरू करते हैं। उसी तरह से जो आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो या कोई ऐप इस्तेमाल करते हो या कोई चीज इस्तेमाल करते हो, उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी और ड्रॉबैक्स के बारे में भी पढ़ो। आप आज मैंने बोला ना, कुछ भी नहीं करना आपने। ये मतलब फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप है, आप उसमें यही डालो कि हाउ आई सिक्योर्ड माय फेसबुक। आज मुझे अभी किसी को यहां पर अभी मुझे हिंदू और मुस्लिम कराना होगा ना, 2 मिनट में कराऊंगा। कोई एक दूसरी जगह का वीडियो लाऊंगा, उसमें आर्टिफिशियल फीडिंग करूंगा, मस्जिद के बाहर सूर फेंका हुआ दिखाऊंगा, जिसको हम पिग कहते हैं। हालांकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किया होगा, लेकिन जब तक लोगों को पता चलेगा तब तक जो है वो सर कट चुके होंगे। इसलिए जो भी चीज आपको इंटरनेट पर आती है, उस पर एक तो पहले 100% बिलीव नहीं करो, और दूसरा फिर उस चीज को शेयर नहीं करो। जैसे अभी मैंने ये बात बोली कि मैं वीडियो क्रिएट करूंगा, अपलोड करूंगा, मस्जिद के बाहर सूर दिखाऊंगा कि किसी ने फेंका, तो आप उसको शेयर करोगे उस वीडियो को, दिस इज हैपनिंग इन किश्तवाड़, तो आप उसमें शामिल हो गए। तो बेहतर है कि जब इस तरह की चीजें आपके पास या कोई मैसेज आता है, आप उसको शेयर ना करें। आजकल सबसे बड़ा चैलेंज बना है फेक न्यूज। कभी कभार एक्सीडेंट होते हैं, हम देखते हैं कि डेथ एक की हुई है, लोग भी 10 चलाते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं देखता हूं कि पिछले दिनों कुछ हार्ट अटैक्स रिपोर्ट हुए हमें। किसी बंदे ने खून से लथपथ, सर कुचला हुआ डेड बॉडी जो है वो डाली एक्सीडेंट में। पिछली बार हमारा एक लड़का था, वो इमाम साहब का बॉडीगार्ड था, वो पुलिस में था, उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ, उसकी वाइफ, उसके 3 बच्चे, वो और उसके एक रिश्तेदार उसमें मारा गया। उसकी वाइफ को जब एक्सीडेंट हुआ था, उसके कपड़े बिखरे हुए थे, उसकी छाती खुली थी। हम इज्जतदार लोगों में से किसी ने अपनी चादर नहीं उठाई कि उसके ऊपर डाले और उसके जिस्म को कवर करे, लेकिन हम वीडियो बना रहे थे उसका और फिर उसको सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर रहे थे। ये भी एक सेफ इंटरनेट जो है वो उसके अगेंस्ट है। मतलब किसी का एक्सीडेंट होता है, जाहिर से तौर से बात है, उसका बाजू निकल जाएगा, उसके कपड़े निकल जाएंगे, उसको जो है वो जो है वो उस हालत में हो सकती है कि जिस औरत को हमें पर्दा करना था, उसका वीडियो बनाकर जो है उस पे ऊपर अगर कोई वहां पर कंबल उठाता या अपनी ही शर्ट निकालकर उसको डालता तो कितनी अच्छी बात थी। लेकिन हम लोग उसका वीडियो बना रहे थे जिसमें उसके कपड़े फटे थे, उसका जिस्म दिख रहा था। इस तरह की अवेयरनेसों की जरूरत है। इंटरनेट बहुत बड़ी चीज है। आज के बाद आइंदा आने वाले जमाने में आपकी गाड़ी इंटरनेट से चलेगी। आज आपका स्मार्ट मीटर घरों में लग रहा है, किस किस के घर में लगा, जिनके घर में नहीं लगा है लग जाएगा। अब आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सारी रीडिंग जो है वो आपके मोबाइल फोन पर आएगी। जैसे आप मीटर को टेम्पर करोगे, चोरी करोगे,
जम्मू में बैठकर कंट्रोल रूम में, किश्तवाड़ में बैठकर कंट्रोल रूम में अलर्ट आएगा, फलानी के घर में मीटर है, उसका सीरियल नंबर ये है, उसमें चोरी हो रही है। अब आप आपके घर में फ्रिज, आप जो है वो घर से बाहर निकले, आपने वॉशिंग मशीन जो है वो खुली छोड़ी है, या पानी का मोटर बंद करना आपको भूल गया, आप जम्मू से बैठकर जो है वो अपने घर में कंट्रोल कर सकते हो। मोटर आप वहां से ऑन कर सकते हो, वॉशिंग मशीन आप वहां से बैठकर मोबाइल और इंटरनेट और वाईफाई के जरिए जो है वो आप ऑन कर सकते हो। आपका डिश टीवी है, अभी आपके डिश का रिचार्ज या खत्म होता है, आपके पापा जो है वो जम्मू से बैठकर उसको या दिल्ली से बैठकर रिचार्ज करते। इसी तरह से इंटरनेट को इस्तेमाल के लिए जो है वो फायदे के लिए बनाया गया है। अब आपको ड्राइवरलेस गाड़ियां आएंगी, इंडिया जो है वो मार्स पे और मून पे जो है वो ह्यूमनलेस मिशन भेज रहा है। जो चंद्रयान 3 है वो क्या है, वो सारी डिटेल्स दे रहे, उसमें कोई ह्यूमन तो नहीं है ना, वो सारी टेक्नोलॉजी है। जब हम चांद से बैठकर डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो फिर यहां पर आपके मोबाइल में क्या है वो कैसे ट्रांसफर नहीं हो सकता। मोबाइल तो एक मामूली सी चीज है। इधर पर आज टेक्नोलॉजी से जो सैटेलाइट से उनकी डायरेक्शन जो है वो खला में चेंज हो रही है। तो मेरी फिर से यही रिक्वेस्ट है सब लोगों से, सब बच्चों से, सब पेरेंट्स से, इंटरनेट जिसके लिए आया है आप इसका इस्तेमाल उसी तरीके से करें जिस तरह से हमें कुदरत ने सिखाया है। आज किश्तवाड़ में बर्फ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमने एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ किया और उसके नतीजे जो है वो हमें भुगतने पड़ रहे हैं। आज स्मार्ट मीटर्स पर सरकार क्यों आई? क्योंकि हमने बिजली की चोरी की है। जहां पर सरकार को 10,500 करोड़ बिजली का बिल देना पड़ता है, वहां से रेंट जो है वो 3500-3600 करोड़ रुपए रिकवर होता है, यानी कि 60,000 करोड़ रुपए का सरकार को लॉस हो रहा है सिर्फ बिजली में। यानी कि हमें सड़क भी चाहिए, हॉस्पिटल भी अच्छा चाहिए, स्कूल भी अच्छा चाहिए, कॉलेज में हमें यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी चाहिए, लेकिन चोरी भी हम करें। इसी तरह से इंटरनेट पर अब अवेयरनेस की बात क्यों आ रही है? क्योंकि हम इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इंसान ने इंटरनेट का गलत इस्तेमाल नहीं किया होता, जो थिंक टैंक है आज वो इंटरनेट सेफ डे नहीं मना रहे होते। और अब वक्त ऐसा आएगा कि अगर हम लोग इंटरनेट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो जेलों में होगी। क्योंकि हम दूसरों की प्राइवेसी को ब्रीच कर रहे हैं। ब्रीच ऑफ प्राइवेसी जो है वो सबसे बड़ा जुर्म है, और हम इंटरनेट को उसी के जरिए, मतलब इंटरनेट जो है वो बेसिक है। आप टेलीग्राम लीजिए, आप फेसबुक लीजिए, आप इंस्टाग्राम लीजिए, आप स्नैपचैट लीजिए, वो इंटरनेट से ही चलते हैं। अगर इंटरनेट बंद करेंगे वो जीरो है। आपका अपने मोबाइल का जो है वो मोबाइल नेट जो है वो ऑफ करो, देखो कोई ऐप चलेगा, आपको चलेगा कोई ऐप? इंटरनेट जो है वो इन चीजों को चलाने के लिए बेसिक है। और सबसे बड़ी बात यह है, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप ऐप्स जो है वो इंस्टॉल तभी करें, वही ऐप आप इंस्टॉल करें जिसकी आपको जरूरत है। आपको अगर आप बच्चे हो, आपको एजुकेशन के रिलेटेड ऐप डाउनलोड करने चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड ऐप्स डाउनलोड करने चाहिए कि मुझे स्पोर्ट एकेडमी कहां मिलेगी, मुझे किस तरह से हेल्प मिलेगी। आज हमारे बच्चे ड्रग्स के पीछे हैं। ड्रग्स एक बहुत बड़ी थ्रेट बनी है। हालांकि ये ड्रग्स के रिलेटेड का टॉपिक नहीं है, आज इंटरनेट के रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ड्रग्स भी इंटरनेट के रिलेटेड होता है। वो जिस तरह से हमारे पास यहाँ पर फ्लिपकार्ट से आते हैं ना, उसी तरह से जो है वो ड्रग्स डिलीवर होता है घर घर। इधर भी होता था, किश्तवाड़ में हमने ये पकड़ा था। बाज़ाब्ता तौर पर घर में बच्चे बैठे हुए थे, वो ऑनलाइन ड्रग्स बुक करते थे, उनके पास जो है वो ड्रग्स आता था। दूसरा, हमने यहां पर एक केस पकड़ा कि बच्चा जो है वो कपड़े खरीदने के लिए जा रहा है, कपड़े के अंदर जो है वो डाला गया है चिट्टा, जिसको बोलते हैं, जिसको ब्राउन शुगर और हीरोइन के नाम से जाना जाता है। वो बुकिंग भी जो है वो घर बैठकर होती है। शूज में नया शूज खरीदा है 2000 का, 10,000 उसने पे किया है। शूज जो है वो 2000 का है, उसमें 8,000 की हीरोइन की कंसाइनमेंट है अंदर से, जो बच्चे को घर बैठकर ही जा रही है।
तो इसलिए माँ बाप को बच्चों के फ़ोन रेगुलरली चेक करने चाहिए, बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। और मेरे एक अजीज़ दोस्त जो आदिल भट्ट है, वो प्रिंसिपल है फुरकान एकेडमी में, उसने एक सेंटेंस बोला था जो मुझे बड़ा जो है वो लगा। उसने बोला कि जैसे ही बच्चे ने कुंडी बंद कर ली कमरे में तो समझो कुछ गड़बड़ है। ये माँ बाप के लिए इशारा है। अगर आपका बच्चा जो है वो कमरे में बैठा है और उसने अंदर से कुंडी बंद की है, या तो वो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर रहा है, या वो ड्रग्स करके है, या वो जो है वो अपनी पढ़ाई से और सिस्टम से दूर है, तो माँ बाप को चाहिए कि वो बच्चे को रेगुलरली चेक करे। और हमारे यहाँ आबिद साहब बुखारी थे SHO, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि अगर कोई बच्चा अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहा है, माँ बाप को ही उसके कमरे में जाना चाहिए। जाओ, अगर वो किचन में एक साथ खाना खाने नहीं आ रहा है, आप ही उसी के कमरे में जाओ, उधरी दस्तरखान लगाओ और उधरी खाओ। तो अब ये टॉपिक काफी लंबा होता जा रहा है, तो मेरी एक बार फिर से लोगों से, सोसाइटी से जो इसको देख रही है, खुदारा जो ये चीजें हैं उसका इस्तेमाल करे और सही इस्तेमाल करे, वरना जिस तरह से आज हमारे को एनवायरमेंटल डिजास्टर देखने को मिल रहा है, उसी तरह से हमें अपने बच्चों का और फ्यूचर का जो है वो डिजास्टर देखने को मिलेगा। क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो इंटरनेट और मोबाइल का सही इस्तेमाल कम कर रहे हैं और गलत इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। एक बार से फिर से मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ के प्रिंसिपल का और यहाँ की फैकल्टी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इस लेक्चर के लिए बुलाया। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।